नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जिस तरह बारिश का मौसम पौधों के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, वैसे ही ये मौसम हमारे लिए भी अपने मनचाहे पौधों के कटिंग्स लगाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इस मौसम में वातावरण में नमी बनी रहती है, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लग जाते हैं और हम कुछ ही दिनों में एक नया पौधा तैयार कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे खूबसूरत फूलों वाले पौधों के बारे में जिनकी कटिंग्स अभी हम लगा सकते हैं। अभी मैं जितने भी पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ, ये सारे ही परमानेंट पौधे हैं, यानी कि एक बार अगर आपने इन पौधों को अपने गार्डन में शामिल कर लिया तो ये पौधे सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पौधों के साथ, और ये पौधा है हिबिस्कस का, जिसे हम गुड़हल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक परमानेंट पौधा है और इसके फूल आपको कई रंगों और वैरायटी में मिल जाएंगे। दोस्तों, बारिश के मौसम में गुड़हल के पौधे में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होता है, जिसके कारण अक्सर लोग इसके शेप को मेंटेन रखने के लिए इस मौसम में इसका कटाई छटाई करना पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास अभी ये पौधा नहीं है तो आप अपने आस पड़ोस या फिर किसी मित्र के पास से इस पौधे की डाली ला सकते हैं और उससे कटिंग तैयार कर इसके कटिंग को अभी लगा सकते हैं। तो इस तरह से गुड़हल की एक छोटी सी डाली ले लें, उसे 5 से 6 इंच तक काट लें, सारे पत्तों को हटा लें और इसके निचले हिस्से को एलोवेरा जेल में डिप कर लें और फिर इसे मिट्टी में लगा दें। कटिंग को लगाने के बाद कटिंग को तेज़ धूप के नीचे ना रखें, इसे खुली और हवादार जगह में रखें जहां इसे धूप छन कर मिले। तो चलिए नेक्स्ट अभी हम जिस फूलों वाले पौधों की कटिंग लगा सकते हैं वो है एलामेंडा। एलामेंडा के फूल आपको कई रंगों में देखने को मिल जाएंगे। इसके पौधे बेल और झाड़ी दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। बारिश के समय ये पौधा पूरे तरह से फूलों से ढक जाता है। बार बार पिंचिंग करने से ये पौधा एक बहुत ही खूबसूरत आकार ले लेता है। तो इस पौधे की कटिंग भी अभी आप लगा सकते हैं। इस पौधे की पतली और मोटी दोनों ही तरह के कटिंग्स लग जाते हैं। 5 से 6 इंच की कटिंग लें और उसके सारे पत्तियों को हटा दें। कटिंग्स के निचले हिस्से को एलोवेरा जेल में डिप कर लें और फिर उसे मिट्टी में लगा दें। नेक्स्ट जिस सुंदर फूलों वाले पौधे की कटिंग अभी हम लगा सकते हैं वो है टिकोमा की। ज़्यादातर टिकोमा के फूल आपको पीले और नारंगी रंगों में देखने को मिलेंगे। ये पौधा लगभग पूरे साल ही फूल देता है। इस पौधे को अगर आप ज़मीन में लगाते हो तो ये एक बड़ा सा पेड़ का आकार ले लेता है। आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। टिकोमा के पौधे की कटिंग आप थोड़ी मोटी ले, लगभग पेंसिल के आकार की 5 से 6 इंच की कटिंग को आप लगा सकते हैं। कटिंग को लेकर उसके निचले हिस्से में एलोवेरा जेल लगा दें और फिर उसे मिट्टी में लगा दें। नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे की कटिंग अभी हम लगा सकते हैं वो है क्रिसैंथेमम की, यानी कि गुलदाउदी की। इसके फूल भी कई रंगों और वैरायटीज़ में आते हैं। इस पौधे की कटिंग अभी अगर आप लगा लेते हैं तो सर्दियों के आते आते ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसमें हज़ारों की संख्या में फूल आते हैं। इस पौधे में बार बार पिंचिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास इसका मदर प्लांट पहले से मौजूद है या फिर आप अपने आस पड़ोस से इसकी कटिंग लाकर अभी लगा लेते हैं तो सर्दियों में आप इसमें हज़ारों की संख्या में फूल पा सकते हैं। गुलदाउदी के 2 से 3 इंच की कटिंग आसानी से लग जाते हैं। इसके ऊपरी हिस्से के 2 से 4 पत्तियों को छोड़कर निचले हिस्से के सारी पत्तियों को हटा देना है। आप चाहें तो इसके निचले हिस्से में रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल में उसे डिप कर सकते हैं या फिर इसे आप ऐसे ही लगा सकते हैं। गुलदाउदी के कटिंग्स को रेत और मिट्टी दोनों में ही लगाया जा सकता है। रेत में लगाने पर इसके कटिंग से जड़ें जल्दी आ जाती हैं, मिट्टी में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट पौधा है मैक्सिकन पिटोनिया की। इसके फूल आपको सफ़ेद, गुलाबी और पर्पल कलर में देखने को मिल जाएंगे। इस पौधे की कटिंग पानी, रेत और मिट्टी तीनों में ही आसानी से लग जाते हैं। इसके किसी भी साइज़ की कटिंग आप लगा सकते हैं। मोटी, पतली, हर तरह के कटिंग इसके लग जाते हैं। तो इस तरह से छोटी सी एक कटिंग ले लें। इसके निचले हिस्से के नोड एरिया के सारे पत्तियों को हटा दें। किसी भी तरह के रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे ही इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। 6 से 7 दिनों के अंदर ही इसमें जड़ें आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट परमानेंट फूलों वाला पौधा है बोगनविलिया की, जिसकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। कई रंगों में इसके भी फूल आते हैं और ये लगातार पूरे साल ही फूल देता रहता है।
बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला ये पौधा है। इसकी कोई भी एक मैच्योर डाल ले ले और उससे 5 से 6 इंच की कटिंग तैयार कर ले। कटिंग के सारे पत्तियों को हटा दे। इसके निचले हिस्से को रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल में डिप करके मिट्टी में लगा दें। नेक्स्ट फूलों वाला पौधा जिसकी कटिंग अभी लगाया जा सकता है वो है हरश्रृंगार की। इसे पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है घर के लिए। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और रात में खिलते हैं और सुबह होते ही इसके फूल झड़ जाते हैं। ज़्यादातर ये पौधा आपको पेड़ के रूप में ही देखने को मिलेगा, लेकिन आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। मैंने भी इस पौधे को गमले में लगा रखा है। हरश्रृंगार के कटिंग लगाने के लिए मैच्योर डाल का चुनाव करें। थोड़ी मोटी डाल लगभग पेंसिल के आकार की हो तो चलेगी। 5 से 6 इंच की कटिंग इसकी लग जाती है। कटिंग के निचले हिस्से के सारे पत्तियों को हटा दें और फिर निचले हिस्से को रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा जेल में डिप करके मिट्टी में लगा दें। कटिंग को चेक करने के लिए बार बार हिलाएं नहीं और इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं वो है गेंदा। गेंदा बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला एक पौधा है और एक परमानेंट प्लांट के जैसा ही है। आप इसको बीजों से भी लगा सकते हैं और स्टेम कटिंग से भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसकी एक छोटी सी स्टेम कटिंग आसानी से लग जाती है। निचले हिस्से के सारे पत्तियों को हटा देना है, यानी नोड एरिया के जितने भी पत्तियां हैं उन्हें हटा दें और फिर इसे मिट्टी में लगा दें। गेंदे की स्टेम कटिंग को आप पानी में भी उगा सकते हैं। 6 से 7 दिनों के अंदर ही उसमें जड़ें आने लगती हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि पानी को हर 3 से 4 दिनों के अंतराल में चेंज करना होता है। तो इस तरह से गेंदे को अभी आप मिट्टी और पानी दोनों में ही उगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पौधा है गुलाब का। ये देसी गुलाब का पौधा है और देसी गुलाब के पौधे की कटिंग इस मौसम में बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। 5 से 6 इंच की कटिंग ले, उसमें से सारे पत्तियों, फूलों और कलियों को हटा दें। अगर सूखे हुए फूल हैं तो उन्हें भी हटा दें। इस तरह से कटिंग को तैयार कर लें और फिर कटिंग के निचले हिस्से को एलोवेरा जेल या फिर किसी रूटिंग हार्मोन में थोड़ा डिप कर लें और फिर उसे मिट्टी में लगा दें। नेक्स्ट फूलों वाला पौधा है चांदनी का। इसके भी कई वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि डबल पेटल, सिंगल पेटल या मिनी चांदनी। बहुत कम देखभाल में चलने वाला ये पौधा है और इसमें फूल भी बहुत आते हैं। खासकर बारिश के दिनों में इसमें ये पौधा पूरा फूलों से लद जाता है। इस पौधे की भी कटिंग अभी बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो कटिंग तैयार करने के लिए थोड़ी मोटी और मैच्योर डाली का चुनाव करें और उसी से कटिंग तैयार करें। कटिंग का साइज 5 से 6 इंच का ले सकते हैं। कटिंग के निचले हिस्से को एलोवेरा जेल में डिप करें और फिर उसे मिट्टी में लगा दें। नेक्स्ट पौधा है रात की रानी का, जिसे नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल रात के समय खिलते हैं। काफ़ी छोटे होते हैं फूल, लेकिन गुच्छे में खिलते हैं, इसलिए दिखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। इसके फूलों से भीनी भीनी खुशबू आती है और लगभग साल में 3 से 4 बार इसमें फूल आते हैं। ज़मीन पे लगाने पर यह पौधा पेड़ का आकार ले लेता है और अगर आप इसे गमले में लगाते हैं तो बीच बीच में इसका प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है ताकि इसका शेप मेंटेन रहे। तो इस तरह से इसके 5 से 6 इंच के एक मोटी सी कटिंग को ले लें और फिर उसे एलोवेरा जेल में इसके निचले हिस्से को डिप करें और मिट्टी में लगा दें। नेक्स्ट पौधा है सदाबहार का, जिसकी कटिंग अभी लगाया जा सकता है। इसके देसी और हाइब्रिड दोनों ही प्रकार पाए जाते हैं। देसी में ज़्यादातर बस ये गुलाबी और सफ़ेद रंगों में ही इसके फूल देखने को मिलते हैं, लेकिन हाइब्रिड प्रजातियों में कई कलर देखने को मिल जाते हैं। देसी सदाबहार को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। अगर आपके गार्डन में एक बार ये शामिल हो जाता है तो हर साल इसके फूलों से बीज तैयार होकर अपने से ज़मीन पर गिरते हैं और खुद ही इसके नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इसे कटिंग या बीजों से खुद से लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसके कटिंग्स को लगाने के लिए किसी भी तरह के रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे डायरेक्टली ही मिट्टी में लगा दें, बहुत ही आसानी से इसमें कुछ ही दिनों में जड़ें आ जाती हैं। अगला खूबसूरत और खुशबूदार फूलों वाला पौधा है मधुकामिनी का, जिसका कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। इस पौधे को बीजों से भी लगाया जा सकता है। इसके फूलों की महक से सारी बगिया महक उठती है और ये मधुमक्खियों को भी अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करता है। तो बारिश के मौसम का फ़ायदा उठाकर अभी आप इस पौधे की भी कटिंग लगा सकते हैं।
अगला पौधा है कुंदा का, जिसे विंटर जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग पूरे ही साल ये पौधा फूल देता है, लेकिन सर्दियों में इसमें फूलों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पूरा पौधा ही फूलों से ढक जाता है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसकी भी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। 5 से 6 इंच का एक कटिंग ले ले, उसे एलोवेरा जेल में डिप कर ले उसके निचले हिस्से को और मिट्टी में लगा दें। अगला फूलों वाला पौधा जिसकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं वो है मोगरे की। इसकी भी छोटी सी डाली अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो अभी आप इसका कटिंग तैयार करके लगा सकते हैं। अभी अगर आप इस पौधे की कटिंग लगा लेते हैं तो आने वाले गर्मियों के दिनों तक पौधा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा फूल देने के लिए। तो मोगरे की भी कटिंग को अभी आप मिट्टी में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ खूबसूरत फूलों वाले पौधे जिनकी कटिंग अभी आप बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।